तो दोस्तों आज की अपडेट बांग्लादेश, भारत और चीन को लेकर आ रही है। दरअसल जिस तरह से लगातार हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश के अंदर अत्याचार हो रहा है, इसे देखते हुए भारतीय सरकार अब एक्शन मोड में आ चुकी है। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस मुद्दे में एंट्री करने के बाद यूनाइटेड नेशन से लेकर बड़े बड़े देश अब हिंदुओं की आवाज बन रहे हैं। यूनाइटेड नेशन जिसने इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी साधी हुई थी, वो भी इस मैटर पर अब बोलने पर मजबूर हो गया। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में कई हिंदू मंदिरों, भारतीय सांस्कृतिक स्थलों और हिंदू समुदाय के लोगों के घरों और स्थलों पर हमला हुआ। कई नागरिक, छात्र और व्यापारी भी वहां फंस गए। वहीं आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश के अंदर जो मंदिर तोड़ा गया, अगर उस मंदिर के इतिहास को देखें तो 1971 जब बांग्लादेश को आजादी पाकिस्तान के अत्याचारों से मिली थी और बांग्लादेश नया देश बना था, उस समय बांग्लादेश के अंदर बेहद ज्यादा भुखमरी थी। उस समय इस्कॉन के जो मानने वाले थे पंडित रविशंकर, वो और उनके दोस्त ने बांग्लादेश की मदद के लिए न्यूयॉर्क के अंदर बांग्लादेश के नाम पर कंसर्ट किया, जिसमें उनके द्वारा उस समय $2.5 लाख जुटाए गए। वहीं इन सभी पैसों को इस्कॉन की संस्था को भेज दिया गया, जिसने कई सालों तक हर उस बांग्लादेशी को खाना खिलाया जो कि भूखा था। इस्कॉन जो कि एक हिंदू मंदिर है, उसने 91% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश में बिना किसी धर्म जाति पूछे इतने साल सेवा की और उसके परिणाम में बांग्लादेश के अंदर इन लोगों ने उस मंदिर को तोड़ डाला। इतना ही नहीं, ये लोग बांग्लादेश में पढ़ने वाले छात्रों के हाथ से पुस्तकों को फाड़ रहे हैं और फोर्स कर रहे हैं कि एक ही पुस्तक पढ़ें। इतना ही नहीं, इस दंगे को भड़काने वाले छात्र संगठन की तरफ से कहा गया, ये देश अब कुरान से ही चलेगा। वहीं दूसरी ओर भारत को देखा जाए तो भारत के फॉरेन मिनिस्टर ये कहते हैं कि भारत भी जल्दी बांग्लादेश बनेगा। साथ ही हिंदुओं पर हो रहे इस तरह के अत्याचारों पर राहुल गांधी ने चुप्पी साधी, जबकि उन्हीं की पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि बांग्लादेशी हिंदुओं से हमें क्या लेना है। लेकिन जब से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके हिंदुओं का मुद्दा उठाया, उसके बाद सरकार से लेकर दुनिया भर के देश और यूनाइटेड नेशन अब इस मुद्दे से अपनी चुप्पी तोड़ रहा है, जबकि बांग्लादेश के हिंदू भी अब उठ खड़े हुए। सबसे पहले भारत सरकार की तरफ से कई हाई लेवल कमेटी बनाई गई, जो कि बांग्लादेश में हो रही इन सभी घटनाओं की निगरानी करेगा। इसके अलावा वहां पर रह रहे हिंदू और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर ये कमेटी सुनिश्चित करेगी। ये फैसला बांग्लादेश में हो रही अशांति के बीच लिया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हमलों का सामना कर रहे हैं और कई लोग भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा भारत ने अपनी सेना को चारों तरफ बॉर्डर पर भारी मात्रा में तैनात कर दिया, जिससे इलीगल तौर पर बांग्लादेशी भारत की सीमा के अंदर ना घुसे। साथ ही कई राज्य में कई जगह पर रात के समय कर्फ्यू भी लगाया जा रहा है। बांग्लादेश में बने हालातों को देखते हुए लगातार भारत सरकार के द्वारा उठाए जा रहे इन कदमों को देखते हुए यूनाइटेड नेशन, जो कि काफी लंबे समय से चुप्पी साधे बैठा था और भारत के हर छोटे बड़े मसले पर ह्यूमन राइट्स का ज्ञान देता था, उसने भी अब अपनी चुप्पी तोड़ी। संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों की चिंता जताई। यूनाइटेड नेशन के प्रवक्ता ने कहा, वो किसी भी जाति हमलों या हिंसा को भड़काने की कार्रवाई के खिलाफ है और बांग्लादेश जल्द से जल्द अपने हालातों को कंट्रोल करे। वो जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, उसको देखते हुए अब मोहम्मद यूनुस, जो कि इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ है, बांग्लादेश के अंदर उन्होंने पद संभालते ही शांति की अपील की और हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया। जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया पर और भारत के द्वारा हिंदुओं की आवाज को उठाया जा रहा है, उसको देखते हुए बांग्लादेश के अंदर भी अब हिंदू समुदाय जाग उठा है और साथ में मिलकर बड़ा आंदोलन इन दंगाइयों के खिलाफ कर रहा है। तो दोस्तों अब देखना होगा कि बांग्लादेश इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करता है। वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।